विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी की 11 सीटों के लिए यूपी में आगामी अक्टूबर या फिर नवंबर में चुनाव होना है। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 तक है। इनमें से 5 सीटें स्नातक और 6 सीटें शिक्षक कोटे की हैं, जिसमें सभी दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और बीजेपी के पास इनमें से 6 सीटें हैं, जिनमें 3 शिक्षक और 3 स्नातक कोटे की हैं। बीजेपी की कोशिश अब इस संख्या में इजाफा करने की है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव को लेकर माइक्रो प्लानिंग की है। क्योंकि हमने हमारी पार्टी की बैठक लगातार उसी पर चल रही थी कि वह स्नातक निर्वाचन में, शिक्षक निर्वाचन में मतदाता सूची फिर से बनाई जाती है। जब चुनाव होता है नई बनाई जाती है, तो उसमें बनवाने हम लोग लगे थे। सारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी कहा गया था कि अपने मोहल्ले, नगर मोहल्ले, चौबारे में जो स्नातक हैं या जो शिक्षक निर्वाचन वाले हैं, उनको मतदाता सूची में उनका नाम आना चाहिए। लगातार हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे और अब शीघ्र ही हम भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। ये तय है कि जीतने वाला प्रत्याशी आएगा और निश्चित जीतेगा। बीजेपी ने बूथ स्तर पर मजबूत चुनाव प्रबंधन करने के साथ ही अधिकतम मतदाता बनाने और उनसे लगातार संवाद और संपर्क पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस भी प्रदेश में दमखम भरती दिखाई दे रही। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 11 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस कदम को संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव लड़ेंगे। धरातल पर श्री अजय राय जी के नेतृत्व में संगठन बहुत स्ट्रांग हुआ है। जिला स्तर पर हमारी मजबूत कमेटियां हैं, तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो समय आने पर आपको इसका उत्तर स्वतः सुनिश्चित हो जाएगा और निश्चय ही मजबूती से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। टिकट कब तक घोषित होने की संभावना है? अब इसका निर्णय तो नेतृत्व के द्वारा होता है, किंतु जैसे ही इसका निर्णय होगा तो आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त होगी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव होना है। इसमें मेरठ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, आगरा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, लखनऊ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, वाराणसी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है और गोरखपुर अयोध्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी इसमें शामिल है। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस साल 2 मोर्चों पर लड़ना है। यानी भाजपा को स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन की सीटों पर होने वाले चुनाव में एक बार फिर से विपक्ष का मुकाबला करना है। विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में अलग अलग सामने आ रही हैं। यानी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन की सभी 11 सीटों पर भाजपा के साथ इन दोनों दलों के प्रत्याशी भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया में इस बार भी पीछे है। अभी उसके नोटल लिस्ट बनाने के काम में पार्टी लगी हुई थी और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुकी है। इसी तरह कांग्रेस भी प्रत्याशी घोषणा करने की प्रक्रिया में भी पीछे है। 2 दलों के प्रत्याशियों के नाम आने के बाद तस्वीर थोड़ी सामने आएगी और पता चलेगा कि यह चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदर केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।